हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करता हूँ अपने घर पर सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं मनीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पर। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 आज देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उसका कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्मेशन करके नई नई चीजें कैसे बनाई जाती हैं तो वो हमने कल सीखा था। प्यारे बच्चों, ये बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है मेरे से। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में बड़ा दिख रहा है, बच्चा देख के ही घबरा गया है। समझ रहे प्यारे बच्चों, इस पे है कुछ नहीं, उसने केवल क्वेश्चन देखा और उसकी हिम्मत टूट गई कि हमसे नहीं हो पाएगा। और इसको बनाना बिल्कुल चुटकियों का खेल है। आधे बच्चों ने कुछ ने जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको तो आ भी गया होगा। ये देखिए, 2 के इक्वल प्रूव करना है और मेरे को यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये 2 के इक्वल दिया गया है। बच्चों देखो, इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, पर हमको करना कौन सा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके दोनों मेथड आपको बता देते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी चीज है, आपको करना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले बच्चों फर्स्ट मेथड देखिए कैसे होता है। इससे पहले वाले चैप्टर का बेटा ये सवाल है, बच्चे ने प्रैक्टिस कर रहा होगा घर पर, उसको ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, मैं खुद आश्चर्यजनक हूँ बच्चे को ये क्वेश्चन आया कैसे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है cos 90 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सेक क्या होता है, कॉस और सेक मैंने कई बार बता दिया है। अब कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की। और ये देखिए लिखा है tan थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम यहां से रब कर देते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, देखिए 90 में हमने कहा था फंक्शन चेंज होता है। प्यारे बच्चों जब 90 दिया गया तो tan हमारा किस पे चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ये बात। देखिए सॉरी, वहां हम आगे बढ़ गए, पहले इसका डिनोमिनेटर नोट कर लेते हैं। देखिए कॉसेक दिया गया है, ठीक है, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 90 माइनस थीटा। ये क्या दिया गया है आपको, साइन 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 90 में हमारा फंक्शन चेंज होता है। 90 में फंक्शन चेंज होता है तो कॉट किस पे चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चे, tan में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए 90 माइनस थीटा जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी के सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, यही तो पढ़ाया गया है आपको। तो देखिए जब ऑल पॉजिटिव है तो कॉट भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, किसी को दिक्कत इतने पर। देखिए उसके बाद हमने कहा जो यहाँ एंगल होता है वो एंगल लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह 90 देखा हमने तो tan किस पे चेंज हो गया, कॉट पे। फिर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, वहां सब पॉजिटिव होते हैं तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव है। प्यारे बच्चों जो यहाँ एंगल दिया गया है वो आप एंगल लिख दीजिए, अपॉन कॉट थीटा दिया गया है कॉट थीटा लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल टू 2 दे रखा है 2 कर दीजिए। अब देखेंगे आप निहारेंगे इसको तो देखिए ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा प्यारे बच्चे, 1 बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आप मेरी बात अब यहाँ से देखिए, ये से ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, पूरा कट पिट के प्यारे बच्चे यहाँ भी 1 बच रहा है। देखिए ये दोनों कटेगा क्या बच जाएगा, 1। ठीक, ये तो कट गए, यहाँ भी बच जाएगा 1, 1 की 1 में इंटू करोगे 1 आ जाएगा। ठीक, ये कट के क्या बना देगा 1, ये तो इससे कट गया था। ठीक, ये भी 1, 1 की इंटू 1 में करेंगे तो क्या बच जाएगा 1, 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों प्लस लगा है, अब देखिए इसको काट करके क्या बना था 1। ठीक है, 2 के बराबर प्रूव करना था तो 2 इक्वल टू 2। ये हमारा शॉर्ट मेथड था, सबसे सरल मेथड जो है सबसे पहले ये। ठीक, सभी को समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक दूसरा मेथड आपको बता देते हैं। प्यारे बच्चों मन लगा के प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, देख के सवाल को घबराइए नहीं कि इतना बड़ा दिया है तो हमसे हो नहीं पाएगा, और केवल बच्चे ने यही सोच करके इसको छोड़ दिया है और है कुछ नहीं सवाल पर। देखो कुछ है क्या, अभी हमने लगा तो दिया, आपको समझाते हुए लगा दिया, और आपको ये सारी चीजें हम पहले भी समझा चुके हैं।
ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम इसको रब करते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड ही आपको हमेशा यूज करना है। मैंने ये एक शॉर्ट मेथड था तो माइंड में आ गया, मैंने बता दिया। प्यारे बच्चों, सेकंड मेथड क्या कहता है? अभी जो हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से जो फंक्शन चेंज किए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम फंक्शन चेंज कर रहे थे ना, यहाँ पे चेंज किया था, ये चेंज किया था, ये चेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग हम पूरे को चेंज कर देंगे। 90 का यहाँ से बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरे, हम जो कह रहे हैं उस तरह आप करिए। देखिए 90 देखा हमने, कॉस किस पे चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चे? साइन में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। जो एंगल दिया गया है वो एंगल लिख दीजिए, इनटू लगा है इनटू लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले ये सब चीजें बता चुके हैं आपको। इसी तरह से कॉस सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। 90 है, फंक्शन चेंज होगा, कोसेक पे बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव है, और जो एंगल दे रखा है वो एंगल लिख दिया है। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? आगे tan थीटा दिया गया है, ये लिख दीजिए आप। आशा करते हैं अभी तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। प्यारे बच्चे, आप इसको चेंज कीजिए। देखिए ये क्या दिया गया? 90 में फंक्शन चेंज होगा तो कॉसेक किस पे चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चे? सेक पे चेंज हो जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक किस पे हो जाएगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक, जो एंगल दिया गया वो एंगल लिख दीजिए। किसी को समस्या पीड़ा दर्द इतने पे? ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखिए 90 में फंक्शन चेंज होता है तो साइन किस पे चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव है। देखिए मैं एक बार नहीं, जितनी बार बदलता हूँ आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर आप जिस तरह मैं बेसिक से समझा रहा हूँ ना, आप उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव बना है। फिर हमने कहा था प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातें हैं, और ये थीटा एंगल दे रखा है तो आप इसको थीटा लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब देखिए अभी हमने फर्स्ट मेथड में इसको चेंज किया था ना, 90 का कॉट किस पे चेंज हो जाएगा? tan में चेंज हो जाएगा। ठीक, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है। प्यारे बच्चों, जो एंगल दे रखा है वो एंगल लिख दीजिए। किसी को समस्या पीड़ा दर्द किसी तरह का? ओके प्यारे बच्चे, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए इसको भी अभी चेंज किए थे ना, 90 है, tan किस पे चेंज हो जाएगा? कॉट में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। जो एंगल दे रखा है वो एंगल आप लिख दीजिए, अपॉन कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा लिख दीजिए, इक्वल टू 2 दे रखा है, इसको लिख दीजिए। प्यारे बच्चों देखिए आधा क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका है। देखिए ये कट जाएगा, ठीक, इससे ये कट जाएगा, क्या बना देगा यहाँ पे? 1 बच जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर बच्चा इधर से सॉल्व कर रहा होगा, इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किया होगा, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा रहा है, हो रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ 1 बन चुका है, ये tan थीटा कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया? आप इसको ऐसे लिखिए प्यारे बच्चे, देखिए साइन थीटा। हमने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं क्योंकि साइन में बिंदी है ना आई के ऊपर, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये तो कट गया है तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अपॉन में क्या बन गया? देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। हम फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें सीखे हुए हैं। ये कॉस थीटा दे रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? ये देखिए कट के क्या बन गया था? 1 बन गया था, इक्वल टू 2 प्रूव करना था प्यारे बच्चों। फिर आप देख रहे होंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? 1 और ये प्लस 1 इक्वल टू 2 करना है, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव हो जाएगा? LHS इक्वल टू RHS। प्यारे बच्चे सभी को समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम बोर्ड से साइड हट जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। ओके,
आप बेटा इसी तरह अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए और आप अपने क्वेश्चंस को पूछते रहिए, हम इसी तरह आपको समझाते रहेंगे। बेटा इस सवाल में क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी, बिल्कुल जरा सा क्वेश्चन था और आप लोगों से हो नहीं पाया। आप लोगों में थोड़ी सी कमियां ये हो रही हैं कि आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ते नहीं हैं, या तो जिस समय आप क्वेश्चन लगाते हैं उस समय आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आपका जी कांप जाता है, दिल दहल उठता है कि मेरे से ये हो नहीं पाएगा, और वहीं से आप इस क्वेश्चन को करना छोड़ देते हैं इस तरीके की। बेटा क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा दे रखा हो, जो मेथड सिखा दिया है वो सफिशियंट है, आप उस मेथड का यूज कीजिए, बड़ा क्वेश्चन छोटा होता जाएगा और आपका आंसर जरूर आएगा। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अगले अपने चैप्टर पर चलते हैं। सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा, आइए इसको रब कर देते हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों अगला जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। उसका जो 3 फॉर्मूले थे कल हमने उसको पढ़ा, उनके प्रूवमेंट्स देखें, उससे ट्रांसफॉर्म होके और कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो हमने कल देखा था। मेरे बच्चों आज हम उस चीज का रिवीजन कहिए तो करा दें, या आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिवीजन कराएंगे समय जाएगा। उसी चीज को हम क्वेश्चन लगवा देते हैं और आपको उसी जगह पर समझाते जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्यारे बच्चों हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का है क्वेश्चन, मिक्स मत कर दीजिएगा कोई चीज। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रूव करना है, प्रूव डैट। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए हमने जो कल फॉर्मूले सीखे थे वो कौन कौन से सीखे थे, आइए हम फॉर्मूले जरूर लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समस्या ना हो। कुछ बच्चे याद किए होंगे, कुछ नहीं याद किए होंगे। अच्छे बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, उनको चीज याद हो जाती है, और कुछ होते दुष्ट टाइप के वो याद ही नहीं करते हैं, चाहे जितना प्यार से समझाओ वो इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये सारी चीज दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये 3 फॉर्मूले थे और इन्हीं से हमने ट्रांसफॉर्म करके कई सारे फॉर्मूले बनाए थे, तो उसी को हमने यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए प्यारे बच्चे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आप फर्स्ट फॉर्मूले को उठाइए, मैं यहाँ फिर से समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये फॉर्म बनाने के लिए हमको कॉस को उधर की तरफ सेट करना पड़ेगा, उधर की तरफ इसको भेजेंगे, क्या बच जाएगा प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों मैंने कल बताई थी ये बात आपको कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन में वैसे ही आपको तोड़ के दे दिया है, आपको तो इतना माइंड आपका होना चाहिए कि आप इसको पहचान जाए कि सर ने कैसे बताया था। जो चीजें दे रखी हैं वो चीजें मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट में सिखा दिया है, आपको परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने फिर भी दोबारा ही समझा दिया है। प्यारे बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों देखो कॉस और जो साइन होते हैं, कॉसेक और साइन जो होते हैं, ठीक है, कोसेक और जो साइन होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं। प्यारे बच्चे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना ये,
कॉसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin² इक्वल टू 1 प्रूफ करना ना प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए sin² से sin² कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू RHS। बच्चों ये क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल दिल में छप गया होगा, चमक गया होगा अब तक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चीज दे रखी है ना वो हमने कल ही पहले डिस्कस कर दी है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे रूप में दिखाई देगा, आपको बस अपने नग्न चक्षुओं से उसको देख करके पहचानना है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट करिए, अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए रफ करते हैं, इसके बाद नए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले बच्चों मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए और कोई चीज कठिन नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का ये जो लास्ट चैप्टर है इस तरीके का, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस इतना मजेदार टॉपिक है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छे से कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया है, तो वो इतना मजेदार टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि आप उड़ उड़ के क्वेश्चन करेंगे। हम बताएंगे ना कैसे करते हैं, हम बैठे हैं प्यारे बच्चे, आपके लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पे। ओके, ये फॉर्मूले लिखे रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें हम फिलअप करते हैं। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा। कुछ बच्चे तो आप क्वेश्चन करने लग गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है प्यारे बच्चे, सारी चीज आपको प्रूफ करनी है। हम बोर्ड में केवल क्वेश्चन लिखेंगे और बताएंगे कैसे करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक हम क्वेश्चन और अच्छा सा लेते हैं थोड़ा सा। cos² प्लस 1/1 प्लस cot² इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों देखिए, अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है ना प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करके 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा वो क्या करेगा, 1 प्लस cot², जिस समय क्वेश्चन में देखेगा उसको तुरंत हिट कर जाएगा कि ये cos² के इक्वल होता है, और वो ऐसे ही अगला कदम अपना बढ़ा देगा, इसको ऐसे ही रखेगा, इसकी जगह क्या रख देगा प्यारे बच्चे, 1/cos²। ये क्या है देखिए, ये लिखा हुआ ना 1 प्लस cos², 1 प्लस cot², cos² के इक्वल होता है प्यारे बच्चे। इक्वल टू में 1 दे रखा है, 1 लिख दीजिए। किसी को समस्या, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको इसी तरह लिखेंगे। अब देखिएगा आप कि देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे 1/cos² लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चे क्या हम इसको sin² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्यारे बच्चे इसको हमें इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब देखिए ये फर्स्ट फार्मूला आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, cos² प्लस sin² इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसकी पूरे की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इक्वल टू 1 है ना, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल ठीक, अच्छे बिल्कुल अभी बेसिक क्वेश्चन है ये, इसके बाद और अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चे सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया, आइए इसको रब करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे अंडर रूट। देखिए बच्चों की फिर धड़कनें काफी होंगी, आधों का तो दिल दहल जाएगा क्वेश्चन देख के। 1 माइनस cos θ अपॉन 1 प्लस cos θ इक्वल टू हमको प्रूफ करना है प्यारे बच्चे cosec θ माइनस cot θ, cosec θ माइनस cot θ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दे, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि हमको ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इधर हम वही काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैसे यूज करेंगे कि हम यहां तक आ पाए। प्यारे बच्चों ओके, समझ में आ गया सभी को, सबको समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक है ओके। अब देखिए क्लास 9th में आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि रेशनलाइजेशन करना आपको सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया, आइए हम सिखा देते हैं।
देखिए प्यारे बच्चे, जैसे आपको दे रखा है a माइनस बी अपन ए प्लस बी। प्यारे बच्चों आपको जैसे ये दे रखा है, ठीक है, हम कहें इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, क्या दे रखा है, a प्लस बी, आप इसी के उल्टे साइन का मल्टीप्लाई कराते हैं। मतलब जैसे a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है आपको, तो a माइनस बी का ऊपर मल्टीप्लाई और a माइनस बी का नीचे मल्टीप्लाई हम लोग करा देते हैं। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका उल्टा साइन लेकर के उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, a अपॉन बी या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दे रखा है, इसका रेशनलाइजेशन किया, डिनोमिनेटर के उल्टा साइन लेके हमने इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, हमको क्या दिया गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। प्यारे बच्चे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है। अच्छा प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई कराना है, मतलब रेशनलाइजेशन कराना है। आप यहाँ प्लस वाले का क्या कराएंगे, माइनस वाला उठाएंगे और इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे और डिनोमिनेटर में कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आया रेशनलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब इक्वल टू को क्या दे रखा है आपको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप न्यू प्रोसेस एक समझ रहे हैं, रेशनलाइजेशन कराना। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको, जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है, ठीक, जैसे यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है, तो आप जो बीच में साइन लगा है उसका उल्टा साइन, प्लस का उल्टा क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, उसका उल्टा साइन लेना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। इसी को रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सबको समझ में आ गई होगी इतनी बात? आइए अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर क्या बनेगा, अब देखिए रूट लगा है, रूट लगा दीजिए। ठीक, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दो बार लिखा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए ये क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या बन जाता है प्यारे बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन है माइनस लगा दीजिए। ठीक है, b की जगह क्या लिखा है, कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे जो आपको दे रखा है उसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए रूट लगाइए, 1 माइनस कोस थीटा, अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे साइन स्क्वायर थीटा के। अभी हमने इसके पहले वाले दो जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने समझाया है। यहाँ पे सॉरी बेटा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना इक्वल पे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या लिख जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका होल स्क्वायर दे रखा है। देखिए बेटा ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही तो लिखा प्यारे बच्चे, जैसे a अपॉन बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या लिख जाता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ अलग अलग लिखा था, देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा था, उसी को हमने इस तरह के फॉर्म में लिख दिया है। प्यारे बच्चों देखिए स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्यारे बच्चों देखिए अब जो डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा दे रखा है, इसको अलग अलग लिख दिया जाएगा। कहने का मेरा मत, आप इतना नोट करिए, ऊपर से समझाते हैं आप फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया।
ओके, आइए हम इसको 2 स्टेप उठाते हैं, आपको फिर समझाते हैं। हमारे पास क्या बच गया है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बच गया। इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना था, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको ये प्रूफ करना था। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम बगल में समझा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब ये लिखा हुआ है, मान लीजिए x प्लस वाई अपॉन ए लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको इस तरह से ऐड करते हैं, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आसानी से ऐड हो जाते हैं, और इसको हम इस तरह लिख देते हैं। इसको सॉल्व करके इस तरह लिखा जा सकता है, और हम इसी को अगर स्प्लिट करें, इसी को और फैला के लिखें, एक्सपेंड करके लिखें, तो हम x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए लिख सकते हैं। सभी को समझ में आई ये बात बच्चों? ये इसी का रिवर्स प्रोसेस, जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो खैर लिया नहीं जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको एक बार लिख देते हैं और न्यूमरेटर आसानी से हमारे ऐड हो जाते हैं। यही होता है ना प्यारे बच्चे? तो ये देखिए वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो जब हम x प्लस वाई अपॉन ए को स्प्लिट करके लिखेंगे तो प्यारे बच्चे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? आ गया ना? अब वही चीज यहाँ करनी है। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं ना अलग से, और माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए किसके इक्वल प्रूव करना था, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के। 1 अपॉन साइन बेटा किसका क्या कहते हैं इसको, 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा मतलब क्या होता है, कोसेक होता है। तो देखिए ये बन गया कोसेक थीटा। सभी को समझ में आया? माइनस साइन लगा, माइनस लगा दीजिए। हमने और एक चीज बताई थी, जो कॉट थीटा होता है, जो कॉट थीटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन। ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। अब देखिए यही चीज तो हमें प्रूफ करके लानी थी, यही चीज तो प्रूफ करनी थी हमें। तो कह सकते हैं जो एलएचएस हमने सॉल्व किया है वो आरएचएस के इक्वल आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल आ गया है। तो हम ये चीज प्रूफ कर दी है कि ये जो है, जो भी आपका क्वेश्चन था वो cos थीटा माइनस cosec थीटा माइनस कोट थीटा के इक्वल है। प्यारे बच्चों, इसमें हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारी न्यू चीजें सीखी हैं। एक हमने सीखा रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बाद इस तरह से लिखा है तो उसको स्प्लिट कैसे किया जाता है। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को घर में दोबारा सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप एक बार समझ लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा सॉल्व करेंगे घर पे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, ये यहां से एंड होगा क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम साइड हट जाते हैं। सभी लोगों ने प्यारे बच्चे नोट कर लिया ये क्वेश्चन? आइए रफ कर देते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूले नहीं रफ करेंगे, आपको इन्हीं फॉर्मूले से हम समझाते रहेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज ये देख रहे होंगे, जितने तरीके से ये फॉर्म अब आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में, हमने कल वो सारे फॉर्म इसमें पढ़ लिए हैं। जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। सारी चीज पढ़ रखी है ना प्यारे बच्चे? तो सॉरी, इसी वजह से हम जब भी पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं तो आपको सारी चीज बता देते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी चीज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, अपने माइंड पर इस चीज को नोट कर लीजिए। या तो हमको 3 फार्मूले ही करने हैं, पर उससे कितने फार्मूले, कितनी तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखा जा सकता है, ये हमारे माइंड पे होना चाहिए ना प्यारे बच्चे। तभी तो हम इसको क्वेश्चन में देख करके पहचान पाएंगे कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। हाँ आइए देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है,
सेक थीटा प्लस कॉस थीटा है प्यारे बच्चे, सॉरी, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, उसके बाद दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप, मैं चाहूँगा पहले आप इसको 2 मिनट ट्राई कीजिए कैसे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम तो बताएंगे ही कैसे होगा ये क्वेश्चन। दो मिनट आप इसको पहले ट्राई कीजिए, हम तो भैया बता ही देंगे आपको कैसे होना है, आप इसको पहले एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं। कुछ बच्चों को आ गया होगा, कुछ करेला होगा अभी। तो देखिए हमने क्या कहा था, जो आपको प्रूफ करना है हमारे सबसे पहली निगाह यहाँ होनी चाहिए। हमको इधर के जो फंक्शंस दे रखे हैं उनको चेंज करते हुए हमको इन फंक्शन में बदलना है, ताकि जो प्रूफ हमको दे रखा है इसको हम ऐसे ही प्रूफ कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जब अपने नक्श छो से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, जब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों सभी को ये बात समझ में आई? ओके, तो देखिए a की जगह क्या दिया गया है, सेक दिया गया ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस b की जगह क्या दे रखा है, कोस दिया गया, तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए क्या प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमको सॉल्व करना है, इसी को तो सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर थीटा है प्यारे बच्चे। ठीक है, आइए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और बताएं आप लोग, और क्या किया जा सकता है, बताइए बताइए फटाफट से, हम तो बता देंगे, बिल्कुल आसान है। इन फॉर्मूलों पर गौर करिए, एक ये फॉर्मूला दे रखा है, एक ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको यूज कीजिए फटाफट। नहीं समझ में आया आपको? आइए हम बता देते हैं। देखो प्यारे बच्चे, जो सेक स्क्वायर थीटा, यही चीज होता है, जिसको ये फॉर्मूले पता होंगे ना प्यारे बच्चे, वो तीनों फिट करेगा कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने कैसे पहचाना, यही फॉर्मूला यूज होना है, हमको इधर टेन में आना है। टेन यहाँ पर हमने बना लिया ना, सेक स्क्वायर को हटा करके हमने टेन स्क्वायर में बदल लिया। हमें जब ये फॉर्मूला याद होगा, हमारे माइंड में होगा, तो हम तुरंत इसको कर सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो सेक हट जाएगा, टेन आ जाएगा हमारे पास। जो फंक्शन हमें प्रूफ करने हैं वही फंक्शन हमको लाने पड़ेंगे, समझ रहे प्यारे बच्चे? अब वो कैसे लाएंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया ये बात? इसी वजह से हमने कहा था आप पहले इसको 2 मिनट ट्राई कीजिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, हमने क्यों बोला था कि आप इसकी जगह क्या करते हैं, कुछ बच्चे होंगे ना ये क्या कर रहे होंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहे होंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। हम पता है ना प्यारे बच्चे क्या करते हैं सब। ठीक है, जो वो गलत था, आपको मैंने इसी वजह से पहले बताया कि आपको इस तरीके का इधर बनाना है, तो इधर हमको उसी तरीके का बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको प्रूव कर पाएंगे, है ना? तो चलिए, समझ में आई ये बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। अब ये माइनस लगा दीजिए। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर देखिए आप, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने कल पढ़ा रखे हैं, आप ये वीडियो जरूर देखिए और प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चैप्टर आएगा। ये चैप्टर प्रैक्टिस बहुत मांगता है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा देखिए माइनस साइन लगा है ना, इस वजह से हम ब्रैकेट पर लेंगे। ठीक है, पूरा चीज देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पहले बच्चों अब देखिए, आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखिए -1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। क्या प्रूफ करना है, ठीक। अब देखिए ये +1 है, ये -1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, कितना 0 हो जाएगा ना, ये 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये अब, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए प्रूफ हो गया ना, ये सेम इक्वल आ गया। कितने स्टेप का क्वेश्चन था, मुश्किल से 4 स्टेप का। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुका है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कितने, ये तो क्वेश्चन ही था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। 4 स्टेप में क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समझने की चीज यही है, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा तो करा नहीं सकते हैं। जितनी चीजें बताई हमने, आप ये 3 फार्मूले याद कीजिए और इनको हम कितनी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा है। ठीक है, इसकी जगह ये फार्मूला नोट किया है, इनकी जगह पर हमको ये फार्मूले नोट करके यूज करके ही हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इस पे हमको आज भी क्वेश्चन कराएंगे, कल भी क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको सब तरीके के क्वेश्चन आ जाएं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा क्वेश्चन था ना प्यारे बच्चों, आपके समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन था ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे लगी मेहनत, कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जरूर बताया करिए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है प्यारे बच्चों, रफ कर दिया जाए इसे अब। ओके, आइए रफ करते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। और लेवल बढ़ रहा है ना प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखा एकदम इजी, दूसरा उससे थोड़ा सा, फिर तीसरा क्वेश्चन देखा, अब ये चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं ना प्यारे बच्चे। अब और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा, आपको मैं 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा, आप बस मन लगा के पढ़ते जाइए, कैसे क्वेश्चन किए जाते इस पे आप फोकस कीजिएगा। 0 लेवल से हीरो लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपको डील करेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ना प्यारे बच्चे आपके लिए। चलिए अब देखिए, दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है, सांसें ना रुकें आपकी क्वेश्चन देख के, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, बस आपकी सांसें अटक जाएंगी। आप विश्वास मानिए इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और आप फिर कर नहीं पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वजह से बिल्कुल मन में बैठा करके कि हमको सीखना है, ये चीज कठिन कुछ नहीं है। देखिए हम भी करा पढ़ाते हैं आपको, बिल्कुल इजी वे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना आपके साथ, कोई चीज कठिन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। ठीक है, अब ये हमको 2 कोसेक थीटा प्रूव करना है बच्चों। हम वो मेथड बताएंगे आपको, इजी का इजी पड़ेगा, शॉर्ट का शॉर्ट पड़ेगा, समझ रहे। कुछ बच्चे, चलिए आप पहले इसको भी 2 मिनट आप पहले लगाइए, देखते हैं आप क्या करते हैं। ये प्रूफ करके लाना है, हमें निगाहें यही होनी चाहिए कि हमको इस पे प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है, यहां से सारे झंझट को निपटाते हुए हमको यहां पहुंचना है। यार ठीक है प्यारे बच्चे, शाबाश लगाइए, शाबाश शाबाश, ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, और करेंगे ट्राई। ओके, चलिए समय मत वेस्ट करिए, देख लीजिए कुछ की भी सांसें अटकी पड़ी हैं, उनको भी हम चैन की सांस दें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमने एक बात और बता रखी है, जब ऐसे लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a/√b। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे मुझे पता है क्या कर रहे हैं। हमने अभी इससे पहले सेम इसी तरह की कंडीशन एक सॉल्व की थी, वो यहाँ भी रेशनलाइजेशन लगा रहे हैं, वो यहाँ भी रेशनलाइजेशन लगा रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना, यही चीज हो रही थी आप लोगों से, यही चीज कर रहे थे, सच्ची बताना।
ये चीज कर रहे थे ना, यहाँ भी रेशनलाइजेशन कर रहे थे, यहाँ भी रेशनलाइजेशन कर रहे थे। जो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था उसको आप इतना बड़ा कर रहे थे, है ना। जो इतना बड़ा चीज दे रखा था उसको हम फैला के इतना बड़ा कर रहे थे, और फिर अभी क्या होता, कैलकुलेशन करते रहते, बीच में प्लस माइनस की गलती होती और वहीं से हम छोड़ देते कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक, ऊपर से लेके एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देते और फिर भी इसको कर नहीं पाते। आइए हम देखते हैं, आप इस चीज को समझिए, कभी भी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लगाए, इसके ऊपर रूट लगा है तो हम न्यूमरेटर में अलग रूट लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग रूट लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों वही चीज इस पे करिए, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस लगाए प्लस लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह यहां लिखिए आप, क्या प्रूफ करना है, 2 कोसेक थीटा, अलग अलग लिख दिया प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हम एक एक शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसको हम मान लेते हैं पूरा ए लिखा है, ये हम लिख दिए ए अपॉन बी और प्लस देखिए क्या लिख रहे हैं, बी अपॉन ए। ठीक है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको मत देखिए क्या लिखा, रूट लगा है लगा रहने दीजिए, नंबर क्या लिखा है लगा रहने दीजिए। पहले आप शॉर्ट मेथड समझिए क्या है, यहाँ से करा क्या जाएगा, हम जैसे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो प्यारे बच्चे, ए बी को हम बी से डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, और ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, बी स्क्वायर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, पीड़ा, दर्द, वो हमारा बेसिक था। ठीक है, कि हमको ये प्रोसेस इस पे करना है। आइए इसी क्वेश्चन में समझते हैं। इसका प्यारे बच्चे एलसीएम क्या आएगा, देखो जो फंक्शन दे रखा है आपको एक ब्रैकेट पे, तो ये फंक्शन ले लीजिए, अब दूसरे ब्रैकेट में जो आपको दूसरा फंक्शन दे रखा है आप उसको ले लीजिए। सांसें नहीं रुकनी चाहिए किसी की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए समझाते हैं कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, ये आपका एलसीएम है। ठीक, जब आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, रूट में रूट 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। सभी को आया समझ में, सबको समझ में आया ना। आप इसी तरह देखिए, ये आपका एलसीएम है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। और इसका जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सभी को समझ में आया। इक्वल टू में क्या दे रखा है, 2 कोसेक थीटा। बच्चों फीवर आ रहा है जुकाम की वजह से, हम फिर भी आपको पूरा पोटेंशियल लगा रहे हैं कि आपको चीज हम समझा पाए। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ कैंसिल हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, नीचे दिखाई देगा, अभी एक स्टेप चलिए लिख देते हैं। यहां बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। प्यारे बच्चों समझ में आया। अब देखिए एलसीएम हमने क्या कहा था, देखिए ये लिखा हुआ है जैसे रूट ए इंटू रूट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही कर देते हैं, रूट लगा रहता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, पीड़ा, दर्द, परेशानी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ऊपर से स्टेप हटाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। आइए ऊपर से स्टेप हटाते हैं और देखते हैं। क्या बच गया है प्यारे बच्चों, देखिए ये लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे यहाँ से यही बनेगा, किसी को कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की, ठीक है। आइए आगे करते हैं। यहाँ रूट क्या बन जाएगा, देखो सेम चीज वही चीज फिर लिखी है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, आइए देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ये, साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चे देखिए आप, मेरी बात आप यहाँ से समझेंगे तो आसान हो जाएगा गेम थोड़ा सा। नीचे का इरेज कर दें। अब देखिए कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि साइन थीटा से साइन थीटा काट दें और वहां से वो थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक जाएंगे। क्या भटक जाएंगे, देखिए कोसेक थीटा बनाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, काटना सब जगह जरूरी नहीं है, हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए 1 साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, मतलब एक थोड़ा सा हमारा प्रूफ हो सकता है। कमी किस चीज की है, 2 की। अब हमें जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह ये लाना है, कैसे लाएंगे आइए देखते हैं, कैसे ला सकते हैं आइए इसको देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या लिख सकते हैं, तेजी से बोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख सकते हैं, इनटू इसको लिख दीजिए कोसेक थीटा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है ना यहाँ से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, होने दीजिए, प्रूफ करके तो आएगा ही। ये हो जाएगा कोसेक थीटा, समझ रहे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कहां से रॉन्ग हो रहा है प्यारे बच्चे, 2 कैसे आएगा, क्वेश्चन सही लिखा है, 1 माइनस ही तो ले रखा था ना, कहीं प्यारे बच्चे गड़बड़ हुआ ये। आइए फिर से लगाते हैं, ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ था कि नहीं, क्या लिखा था प्यारे बच्चे, क्वेश्चन करना तो ऐसे ही है। आइए देखते हैं कहीं से कैलकुलेशन फिर मिस हुई है। फिर से आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोई बात नहीं बेटा, इसी तरह आप सीखोगे। हो सकता है मेरे से भी, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मेरे से भी गड़बड़ी हो सकती है। लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, कैसे लिखा क्वेश्चन आपको उसी तरह बताते हैं, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है मेरे बच्चे, समझ गए। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा।
ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ है 2 कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, वैसे कैलकुलेशन भी मेरी गलत थी नहीं, कैसे हो गया ये, आइए इसको दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं। ओ क्या हो गया था मैं समझाता हूँ, ये प्लस साइन को भूल करके हम मल्टीप्लाई करते कर बैठे थे, है ना, यही हुआ था, यही हुआ था ना, इसी तरह गलतियां हो जाती है। चलिए आपको यहाँ से सीखने को मिला फिर, है ना, प्लस साइन की जगह ये था, प्लस लिखा था और हम कर बैठे थे मल्टीप्लाई, ऊपर तभी बन गया था साइन स्क्वायर थीटा, है ना प्यारे बच्चों, देखिएगा हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, वहीं से ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, आइए इसका एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। सभी को समझ में आया, ये एलसीएम है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर लग जाएगा ना, 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, तो हम अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ के पे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए प्यारे बच्चों, ये पुरानी चीज है, गड़बड़ कहाँ से हो मैं बताता हूँ आपको। स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कोस थीटा। प्यारे बच्चों समझ रहे हो, हमने ये जो प्लस था हमने ऐसे लिख दिया था ना, और हमने इसका करा दिया था मल्टीप्लाई, वहीं से सत्यानाश हो गया था क्वेश्चन का, जो कि करना नहीं था। ठीक है, आइए देखिए ये प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये रूट, अभी बताया आपको रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाता है अंडर रूट ए बी, रूट लग के रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए रूट लगाया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 रूट लगा है एक ही साथ है, तो 1 माइनस कोस थीटा। अब देखेंगे आप, मिश्रा जी इस पे इंक डालिए, ठीक है, आइए बच्चों को कम दिखाई दे सकता है, देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब इधर की तरफ हम सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ऊपर 2 बच गया, अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये लिखा है a प्लस बी और ये क्या लिखा a माइनस बी। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों यही तो होता है। ओके, तो देखिए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, a की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे, देखिए ये लिखा है 2, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों देखिए ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे 2 कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप देखिए एलएचएस जो है, एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ चुका है, यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन को बेटा, शॉर्ट मिस्टेक हो गई थी एक छोटी सी, प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, वहीं से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, वरना बेस्ट मेथड आपको बताया है मैंने, इससे इजी कुछ नहीं है। छोटा सा देखिए बवाल लग रहा था, सवाल था बवाल लग रहा था और हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है। प्यारे बच्चों कुछ जो मैंने कहा आप यहाँ से आप रेशनलाइजेशन कर रहे थे, प्रोसेस वो भी सही है, आप उससे क्वेश्चन को लॉन्ग कर सकते थे, बस लॉन्ग हो जाता क्वेश्चन, ये शॉर्ट मेथड है, आप इससे लगाइए नंबर आपको पूरा मिलेगा, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है इस पे। प्यारे बच्चों यहाँ से रेशनलाइजेशन करके आप, अभी तो मेरे से ही मिस्टेक हो गई थी शॉर्ट मेथड पर ही, हो सकता है आपसे भी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसको हम फैला के इतने में लिख देंगे तो और हमसे गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसी वजह से प्यारे बच्चे आप देखिए हर एक चीज पर आप मैथ पढ़ रहे हैं, गलती होना लाजमी है, ठीक है, गलती होना आम बात है, सबसे हो सकती है गलतियां, ठीक है, भगवान तो है नहीं हम, है ना,
तो आप इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन इसी तरह का हम सॉल्व करते हैं। हम बोर्ड से साइड हट जा रहे हैं, आप पॉज करके नोट कीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया प्यारे बच्चों? आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, रफ कर देते हैं इसको। आप देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। अभी देखिए हमने कॉस लिया था, अब हम साइन लेंगे, ठीक है। उसी तरह आपको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब प्यारे बच्चों देखिए डिट्टो क्वेश्चन है, आपको हमने एक बार बता दिया है, आप इस पे 1 मिनट मेहनत कीजिए, आप समझ जाएंगे क्या करना है, और आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, देख के घबराना नहीं है, समझ रहे हैं? दिल की धड़कनें नहीं तेज करनी है, बस हमको हाथ तेज करते हुए क्वेश्चन को लगाना है, दिल दहलाना नहीं है अपना, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। इसी तरह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग। आप लिखिए जैसा उस क्वेश्चन में किया था सेम वही चीज, सारी चीज देखिए, जितनी हमने कैलकुलेशन के लिए आपको बताते हैं आप उस पर ध्यान दिया करिए, ठीक है। मेन होती है कैलकुलेशन, वो सही है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद हमने बताया आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना प्यारे बच्चों, एलसीएम के लिए थोड़ा सा नीचे से लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, ये हट जाएगा, ये बच जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए एलसीएम को आप इससे डिवाइड करेंगे, ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा रूट पे, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे स्क्वायर से रूट देखिए हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट का मल्टीप्लाई अभी हमने किया था, क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बच गया? 2 अपॉन में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखा है बी की जगह, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले पे 1 यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा उधर प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये बन जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/2 कोस थीटा। और कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 इंटू 1 कोस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू सेक थीटा। अब देखिए जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया है। कितने स्टेप का क्वेश्चन था? 1 2 3 4 5 6 स्टेप पर क्वेश्चन धुआं हो गया है, समझ में आया प्यारे बच्चे? तो अब जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी निकल के, ओवरऑल जो व्यू निकल करके आया है, वो क्या निकल करके आया है? मेन रोल इन फॉर्मूलों का है, मेन रोल इन फॉर्मूलों का है। इनसे कितने तरीके के फॉर्मूले और हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके, उनका है। और बस यहाँ पर आपको पहचानना है किस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, उसके बाद कैलकुलेशन प्रॉपर वे से करनी है, और आपका आंसर आपकी झोली में आके आ गिरेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, कई जगह पर रेशनलाइजेशन करना सिखाया। बच्चों हम जब कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बड़ा ही चीज देखने में बच्चों को हैरान कर देती है, कठिन लगती है, मन नहीं लगता वहां से पढ़ने में, है ना। बच्चों के साथ ये होता है, इसी वजह से हम आपको साइड में उसका शॉर्ट करके समझा देते हैं, ये चीज बेटा ऐसे हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी क्लासेस ना तो आपको स्कूल में मिलेगी, ना तो किसी कोचिंग सेंटर पे मिलेगी। जिस हिसाब से प्यारे बच्चे हम एक एक चीज आपको समझाते हैं,
ठीक, आप विश्वास मानिए इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए, इस सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। ट्रिग्नोमेट्री जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम देखिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी किए, जीरो लेवल से उठाए थे और आज इस लेवल तक हम आ गए हैं। कल पार्ट 6 जो होगा हमारा वो इससे और अच्छे क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, और कल का जो सेशन है हमारा ये समझ लीजिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उस पे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन 4 मार्क्स 6 मार्क्स। जिसने कल का सेशन देख लिया वो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर डालेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है प्यारे बच्चे, कल हम इसी के और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस। उसको भी जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों उससे भी आता है। प्यारे बच्चों, होता कुछ नहीं है, बस आपको इतना जहां तक आप समझ में आया है आप इसको कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे की बातें आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आपके लिए करी गई मेहनत और आप भी मेहनत कीजिए, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। भगवान फल जरूर देता है, आप इतना ध्यान रखिए। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको खुद पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, हम जहाँ जहाँ भी ऑफलाइन जगह में पढ़ाए ना, 100 मार्क्स में 98, 97, एटलीस्ट 96, 98 मार्क्स तक कहाँ है। आप विश्वास मान लीजिए, यहाँ तो मैं ऑनलाइन बहुत आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। पढ़ने वाला बच्चा जो है ना वो 100 पे 100 गेन करता है, 100 पे 100 गेन करता है सीधा। मैथ्स ऐसा टॉपिक विषय है ना, सब्जेक्ट है कि 100 पे 100 आप ला सकते हैं। ये तो बहुत आम बात है, आप इतने सोच भी नहीं सकते जितने बच्चे ला देते हैं। ठीक है, आप इसी वजह से कहते हैं मन लगा के पढ़िए, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो बोर्ड एग्जाम में ना आए। छोटी छोटी चीजें बताने का केवल यही औचित्य होता है कि आपकी छोटी छोटी कमियों से ही सॉल्व क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज को छोटी छोटी कमियां इसी वजह से मैं बताता हूं और आप उसमें सुधार कीजिए। आपके द्वारा सुधार आपके रिजल्ट में सुधार दिखाई देगा। मेरे बच्चों, समय लॉस आपका भी ना करते हुए ना अपना करते हुए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।